श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण वासुदेव सुतम देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगते गुरुं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यादेहि नमोस्तुते ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुसद्गुरु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। पूज्य बाबा डोंगरी जी महाराज की जय। आज के प्रसंग में कृष्ण जन्म में उत्सव मनाया जा रहा है। यशोदा की गोद में खेलते हुए सर्वांग सुंदर बाल कृष्ण का गोपियाँ दही से अभिषेक करने लगी। निर्धन गोपियाँ दूध और दही लेकर आईं। कृष्ण जैसे लाल के दर्शन होने पर आनंदावेश से वे भान भूल गई और स्वयं कोई दूध दही से नहलाने लगी। सभी गोपियों का मन कन्हैया ने आकर्षित कर लिया था। हृदय में आनंद का पारावार उमड़ रहा है। गोपियाँ जितना लेकर आईं उसका 10 गुना बढ़ाकर वापस लौटाना है। किसी को चांदी की थाली दी गई तो किसी को चंद्रहार। यशोदा जी ने सोच लिया था कि घर का सर्वस्व को न लुट जाए, किंतु सभी का आशीर्वाद और शुभेच्छा पानी है। गोपियाँ जो कुछ भी मांगे दिया जाएगा। आनंद में पागल गोपियाँ कृष्ण की जयकार कर रही हैं। एक ने तो कहा, यदि देना है तो मुझे कन्हैया ही दे दो। यशोदा ने उसे अपने पास बिठला कर उसकी गोद में लाला को बिठलाया। आनंद आनंद आनंद। हजारों जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव आज प्रभु से मिल रहा है। ईश्वर से मिलन होने पर जीव आनंद में झूम उठता है। पुरुष तो सभी बाहर रह गए, किंतु गोपियाँ तो अंदर पहुंचकर आनंद से नाच रही हैं। पुरुष अहंकार अभिमान का रूप है और स्त्री नम्रता दीनता का। जो गोपी की भांति विनम्र बन जाता है उसे ही ईश्वर की राजसभा में प्रवेश मिलता है। अहंकारी को वहाँ प्रवेश नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के घर सभी को आनंद देने वाले घर परमानंद प्रकट हुए। सभी के आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो तुम्हारे घर सर्वेश्वर आएंगे। सभी का आशीर्वाद लेना वैसे तो बड़ा दुष्कर काम है, किंतु किसी के निश्वास को कभी ना लो। किसी की निश्वास तो कभी ना लो। किसी की भी बददुआ नहीं लोगे तो तुम भी नंद के समान हो सको। नंदयति सर्वजनान सानंदा। वाणी वर्तन व्यवहार और विचार से जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। सभी का आदर करो। आदर दान उत्तम दान है। सभी जीव को स्वरूप मानकर सभी का आदर करो। ज्ञानी का लक्षण है कि उसके व्यवहार से किसी को अशांति और उद्योग ना होने पाए। औरों के बर्तन से अपने मन को कभी अशांत और विचलित न करना। बर्तन आना औरों के बर्ताव से। नंद बाबा सदा सर्वदा आनंद में रहते हैं और औरों को आनंद देते हैं। ऐसे नंद के घर वही परमानंद पधारते हैं। सभी को आनंद ना दिया जा सके तो कोई बात नहीं है, किंतु दुख तो किसी को भी ना हो। कोई दुखी हो जाए ऐसा कभी मत करना। आजकल लोग वर्ष में एक बार नंद महोत्सव मनाते हैं, किंतु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाना चाहिए। रोज प्रातःकाल 4 बजे से 5:30 बजे तक नंद महोत्सव मनाया जाए। उसका अर्थ है ईश्वर और
सौ का अर्थ प्राकट्य, ईश्वर का प्राकट्य उत्सव है। उत्सव में धन या भोग आदि नहीं, प्रेम ही मुख्य है। मंदिर में नहीं, अपने घर में ही नंद महोत्सव मनाया जाए। जीवात्मा का घर हमारा शरीर ही तो है। नंद महोत्सव का अर्थ मिठाई बांटना या दही दूध उड़ेला नहीं है। ऐसा करने पर तो आनंद का अतिरिक्त हो जाएगा। उत्सव तो हृदय में होना चाहिए, हृदय में मनाना चाहिए। ईश्वर का प्राकट्य होने पर मनुष्य को देह में रहते हुए भी देह का भान नहीं रह पाता। देह दर भूलने पर ही उत्सव सफल होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। परमात्मा को हृदय में पधराओ। हृदय में परमात्मा का प्राकट होने पर भूख प्यास नहीं सताती। जो हर रोज नंद महोत्सव मनाता है उसका सारा दिन आनंद में बीत जाता है। निर्धन व्यक्ति भी यह महोत्सव मना सकता है। इस उत्सव में धन नहीं, मन ही प्रधान है। नंद महोत्सव की तैयारी तो करनी ही पड़ती है। अपने शरीर को मथुरा और हृदय को गोकुल बनाओ। अरे नंद महोत्सव मनाओगे तभी हृदय गोकुल में परमात्मा प्रकट होंगे। गो का अर्थ है इंद्रियां और कुल का अर्थ है समूह। गोकुल का अर्थ है इंद्रियों का समूह अर्थात हृदय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाप्रभु की आज्ञा है, मथुरा और मथुरा एक है। काम सुख और संपत्ति मद है। इन दो, मथुरा और मधुरा एक है। काम सुख और संपत्ति मद है। इन दो मदों से जो अपने को बचाता है उसी का शरीर मथुरा बन जाता है। इन दो वस्तुओं में फंसा हुआ है मन। इस मन को ही बचाना है। मनुष्य कई बार तन से तो काम सुख का त्याग करता है किंतु मन से नहीं करता। तन से तो त्याग करें किंतु मन से ना करे तो वह त्याग दंभ मात्र है। इन दो वस्तुओं में माया है। इन दोनों से मन को बचाना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दो वस्तुओं को प्रभु ने आसक्तिपूर्ण बनाया है, स्त्री और धन। इन दो आसक्तियों में मद सा आकर्षण है। इन दोनों से हमें बचना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संपत्ति शक्ति और भोग की उपस्थिति होने पर भी मन को बचाएं रखना ही अच्छा संयम है। धातुषु क्षीयमाणेषु समकस्य न जायते। अपनी जवानी में तो मन को अंकुशित कर पाए वही से आना है। वृद्धावस्था में आंखें तेजहीन होने पर यदि कोई व्यक्ति सिनेमा का शौक छोड़ दे तो उसकी क्या बड़ाई है। भोग विलास के से यौवन को भ्रष्ट ना करो। किसी महात्मा ने कहा है, कुछ लोगों का धन पत्थर की पूजा में चला जाता है, बनिए का धन प्रसाद में जाता है और जमींदार का धन विवाह आदि में चला जाता है। भक्ति आसान नहीं है, पर स्त्री और पर संपत्ति की आसक्ति को छोड़ो। बिना भक्ति का आरंभ नहीं हो सकता। बिना आसक्ति छोड़े बिना भक्ति का आरंभ नहीं हो सकता। प्रातः काल में पूजा कर ली और सब कुछ हो गया, भक्ति हो गई, ऐसा मानना ठीक नहीं है। जब तक भोग बुद्धि है तब तक ईश्वर की भक्ति कैसे हो पाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति मार्ग में भोग बाधक है। मन को धीरे धीरे भक्ति मार्ग की ओर मोड़ दो। द्रव्य का चिंतन करते रहने से द्रव्य मिलेगा नहीं। द्रव्य और काम सुख का विचार तक छोड़ दोगे तभी तुम्हारी काया पवित्र होगी। यमुना भक्ति का नाम है। शरीर को मथुरा बनाना है और हृदय को गोकुल। तो भक्ति यमुना के किनारे पर बसना होगा।
यमुना का भक्ति का किनारा कभी न छोड़ना। 24 घंटे भक्ति तट पर रहोगे तभी तुम्हारा शरीर मथुरा और हृदय गोकुल बन जाएगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जब तक मन में मत्सर हुआ शरीर मथुरा तो नहीं हो पाएगा। मत्सर तो विद्वान और धनिक दोनों को सताता है। परमात्मा के राज्य में अन्याय है ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। मनुष्य के शासन में पाप है, ईश्वर के शासन में पाप नहीं है। आजकल के लोग शरीर की अपेक्षा मन से अधिक पाप करते हैं। इस शरीर को मथुरा बनाओ। ऊपर कहे गए मन से मन को दूर करोगे तो शरीर मथुरा बनेगा। मद से मन को दूर रखना है तो शरीर मथुरा बनेगा। उस मद से मन को बचाने का उपाय है मथुरा शब्द को उलटने से राथुम शब्द बनेगा और बीच में थू अक्षर निकाल दोगे तो राम रह जाएगा। जिसके मुख में हमेशा राम शब्द बसा रहता है उसी का शरीर मथुरा बन पाता है। यदि परमात्मा से हमेशा संबंध बना रहेगा तो राम रहेगा नहीं तो थू ही रह जाएगा। यदि परमात्मा से हमेशा संबंध बना रहेगा तो राम रहेगा नहीं, थू ही रह जाएगा और सभी यमदूत थू थू करेंगे उस पर। यदि परमात्मा से हमेशा संबंध बना रहेगा तो वह परमात्मा में विलीन हो जाएगा, नहीं तो थू ही रह जाएगा और सभी हम थू थू करेंगे उस पर। हम तीर्थ यात्रा करें वह तो ठीक है, किंतु शरीर को ही तीर्थ सा पवित्र बनाओ और हृदय में गोकुल बनाओ। हृदय को गो शब्द के कई अर्थ हैं। गो का अर्थ है इंद्रिय, भक्ति, गाय, उपनिषद आदि। इंद्रियों को विषयों की ओर बढ़ने देने की अपेक्षा प्रभु की ओर मोड़ दो, क्योंकि उनके स्वामी प्रभु ही हैं। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु चाहिए उन्हीं सब छाजा। भक्ति आँखों से भी हो सकती है और कानों से भी। आँखों से भक्ति करने का अर्थ है आँखों में प्रभु को बसाकर जगत को देखना। इस प्रकार देखने से जगत कृष्ण रूप दिखाई देगा। तुलसीदास जी और हनुमान जी को सीताराम के सिवाय और कोई नहीं दिखता था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मन में तो भगवत स्मरण हमेशा चलते रहने दो। हृदय गोकुल बनते ही कन्हैया आ जाएगा। एक एक इंद्रिय को भक्ति रस में सराबोर कर दो। जिसकी प्रत्येक इंद्रिय भक्ति करती है उसी का हृदय गोकुल बनता है। कई लोग कानों से तो भक्ति करते हैं, आँखों से भी भक्ति करते हैं, किंतु मन से नहीं करते। प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण का रस का पान करो, तभी तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय गोकुल बनेगा और अंदर में परमानंद का प्राकट होगा। जो भी इंद्रिय भक्ति नहीं करता वह पापाचार करती है। गोभी दिवती इति गोपी, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान करता है वही गोपी है। ज्ञानी अपनी इंद्रियों को नृत्य करके प्राण को ब्रह्म रंध्र में स्थिर करके अपने ललाट में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं। वैष्णव जन अपने हृदय सिंहासन पर बाल कृष्ण को विराजित करते हैं। वैष्णव अपने हृदय में प्रभु के दिव्य प्रकाश को निहारते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद आँखें मूंद कर उसके स्वरूप को अपने भीतर देखो। श्री कृष्ण का स्मरण करते समय देव और संसार का भान भूल जाने पर नंद महोत्सव सफल होता है। परमात्मा हृषिकेश है। एक एक इंद्रिय का श्री कृष्ण से विवाह करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भागवत की भक्ति में दुराग्रह नहीं है।
मात्र स्वरूप में निष्ठा रखने से, एक ही स्वरूप का बार बार सतत चिंतन करने से मन वहीं लग जाता है। ऐसा करने से मन की शक्ति भी बढ़ती है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। शरीर से नहीं तो मन से मन को हर रोज गोकुल बनाओ, मन से मथुरा जाओ। शरीर जहाँ भी है मन को मथुरा और वृंदावन भेज दो। मन में कल्पना और भावना करो कि यशोदा की गोद में बालक खेल रहे हैं, लाला के दर्शन के लिए सारी गोपियाँ दौड़ रही हैं। आदि कन्हैया की एक एक लीला की कल्पना में दर्शन करते रहो। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद भी अपनी आंखें मूंद कर उनके स्वरूप का मन ही मन दर्शन करते रहो। ज्ञान मार्ग में वेद का निषेध है। भक्त भक्ति के द्वारा भगवान के साथ एक हो जाता है। दोनों का ध्येय एक ही है। भक्ति में आरंभ में भेद है और आगे चल के प्रभु के साथ भक्त एक ही हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्यान में दर्शन में धर्मैसा होने पर नंद महोत्सव संपन्न होता है। जब तक जगत का भान है तब तक सच्चा आनंद नहीं मिलता। देवान होने पर देव दर्शन नहीं हो पाता। देवान भूले बिना दर्शन में सच्चा आनंद नहीं मिल पाता। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाता। वसुदेव और देवकी ने 11 वर्ष तक प्रभु का ध्यान किया था। ध्यान करने वाले को यह भी भूल जाना चाहिए कि वह ध्यान कर रहा है। अपने आप को और जगत को भूल जाए, ईश्वर ही शेष रहे, तभी अद्वैत संपन्न होगा। देह और जगत का भान भूल कर जो ईश्वर का भाव शेष रहता है वही अद्वैत है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संतों का जीवन पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा कि उन्होंने जीवन में कष्ट सहन किया। सांसारिक व्यवहार से तो वे बड़े दुखी रहे, किंतु उनका मन अलिप्त रहता था। अपनी पत्नी की मृत्यु पर नरसिंह मेहता ने कहा, बलुम थयुम भांगी जंजाल, सुखे भजी सुम श्री गोपाल। अर्थात अच्छा ही हुआ, जंजाल नष्ट हो गया। अब तो बड़े चैन से मैं श्री गोपाल की भक्ति करूँगा। नरसिंह मेहता को एक ऐसा तत्व मिल गया था कि जिसके कारण दुखद प्रसंग भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते। उनके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान थे। वृंदावन में कई साधु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाते हैं। तुम कल्पना और भावना से वृंदावन जाओ और इस महोत्सव को मनाओ। शरीर चाहे कहीं भी हो, किंतु मन से नंद बाबा के घर में ही निवास करो। भावना करो कि तुम वहाँ सेवा करते हो और लाला के दर्शन कर रहे हो। श्री कृष्ण की यशोदा की गोद में कन्हैया खेल रहा है। श्री कृष्ण खेल रहे हैं, गायें उछल कूद कर रही हैं, गोपियाँ आनंद मना रही है। ऐसी कल्पना स्मरण करते रहने से सारा दिन बड़े मज़े से गुजर जाएगा। यदि एक ही स्वरूप का ध्यान न किया जा सके तो कृष्ण लीला का कीर्तन करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कीर्तन में ऐसे लीन हो जाओ, देवान और देश काल का भी भान न रहे। नंद बाबा का गोकुल शुद्ध प्रेम भूमि है। उसमें स्वयं सुख पाने की नहीं, औरों को सुखी करने की भावना है। स्वयं सुख होने की और अन्य को सुखी न करने की भावना होगी तो सुख तुम्हारा ही त्याग करेगा। औरों को सुखी करने की इच्छा करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नंद महोत्सव का आरंभ प्रातः 4 बजे हुआ था। अतः ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में कोई मनाया जाए। ध्यान धारणा का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से 5:30 का है।
प्रातः काल प्रभु भजन से आनंद प्राप्त किए जाने पर सारा दिवस भी बड़े आनंद से व्यतीत हो जाता है। प्रातः काल उठकर सूर्योदय से पहले उठकर आधा घंटा ध्यान करो, ईश्वर के साथ एकत्र साधो 12 वर्ष तक। इस प्रकार नियम पूर्व पूजा करने से ईश्वर का अनुभव होता है। प्रातः काल जब ध्यान प्रार्थना करने से परमात्मा तुम्हें सारा दिन पाप कर्मों से बचाएंगे। प्रातः काल में हृदय थोड़ा सा पिघलने पर सारा दिन आनंद से बीत जाएगा। यदि कुछ और ना बन जाए तो आंखें बंद करके नंद महोत्सव का ध्यान करोगे तो भी मन शुद्ध होगा। वृंदावन में बहुत से संत नंद महोत्सव के 18 श्लोक का नित्य पाठ करते हैं। नवमी के दिन महोत्सव शुरू हुआ। श्रावण मधी द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में पधारे। शंकर योगीश्वर है और कृष्ण योगेश्वर। योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। भगवान शंकर निवृत्ति धर्म का आदर्श दिखाते हैं तो कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का। बाहर से प्रवृत्ति और भीतर से निवृत्त सभी प्रवृत्ति करते हैं, किंतु किसी भी प्रवृत्ति में आसक्त नहीं है। प्रवृत्ति करते तो हैं किंतु निवृत्ति की भांति ही। भगवान शंकर कहते हैं जैसे ब्रह्मानंद का आस्वाद लेना है उसे थोड़ी बहुत निवृत्ति तो लेनी ही पड़ेगी। जो चाय बीड़ी जैसी मामूली वस्तु त्याग नहीं कर सकता वह मोह माया काम कैसे छोड़ पाएगा। इसे भजनानंद चाहिए, उसे विषयानंद को छोड़ना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कितनी कथा भगवान के चरणारविंद में अर्पण की जाती है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ए अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हे शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हे मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम, हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि। मंदारमाला कुलितालकाय कपालमालांकितशिखराय, दिव्यांबराय जगदम्बराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आचमन्याम जल समर्पयामि।